गुड मॉर्निंग माय डियर डॉक्टर्स। आज हम लोग कुछ ऐसे केसेस के बारे में बात करेंगे जिसमें पेशेंट तो बेचारा परेशान रहता ही है, डॉक्टर भी परेशान हो जाता है। इसीलिए आज हम लोग इस परेशान करने वाले डिजीज़ के बारे में यानी रिंगवर्म टीनिया कॉर्पोरिस के पेशेंट के केस पर डिस्कस करेंगे। मेल पेशेंट एज 45 ईयर्स अप्रोक्स सफरिंग फ्रॉम टीनिया कॉर्पोरिस। इस पेशेंट का ट्रीटमेंट मेरे यहाँ दूसरी बीमारी के लिए चल रहा था। इस बीच में उसने कहा कि सर मुझे खुजली की बीमारी है, बहुत खुजली होती है, मैं ऑइंटमेंट लगाता हूँ तो ठीक हो जाती है सर, फिर वापस आ जाती है। सर बहुत खुजली होती है, इतनी खुजली होती है कि सर बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। अभी तो यह ऑइंटमेंट भी काम नहीं कर रहा है। मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऑइंटमेंट वगैरह लगाना बंद कर दे, नहीं तो यह बीमारी अंदर से ठीक नहीं हो पाएगी। और इसके लिए पेशेंट भी तैयार हो गया। इसके बाद पेशेंट ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि सर खुजली बहुत होती है सर, इसके कारण रात में नींद भी नहीं आती है, इसलिए सर आप सर ऐसा कुछ कीजिए कि सर ये खुजली तुरंत कम हो जाए, सर तुरंत ठीक हो जाए। सर बहुत परेशान है इससे, दिन भर खुजली चलते रहती है, खुजली के कारण सर मन में भी बहुत गुस्सा आता है, काम पर भी सर ध्यान नहीं चाहता है। सर अच्छे से दवा दीजिए कि सर यह तुरंत जल्दी से ठीक हो जाए। सर बहुत तकलीफ़ होती है खुजली से, सर ऐसा कुछ कीजिए कि सर ये तुरंत अभी ठीक हो जाए। हियर आई टुक ओनली वन rubrics which indicate clearly the medicine, and the rubric is impatience. Insist, cure him at once. And there is only one medicine, chamomilla, in this rubric. So I gave this medicine in 0/6 potency 4 times daily. This medicine worked very fast, but after some time there was no more improvement. यह दवा देने के बाद पेशेंट को रिलीफ हुआ, पर आगे जाके दवा ने काम करना बंद कर दिया। इसीलिए मुझे इसकी पोटेंसी को इंक्रीज़ करना पड़ा और मैंने 0/8 पोटेंसी चालू किया और इस पोटेंसी ने बहुत अच्छा काम किया। कैमोमिला का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूब्रिक है और टारगेट पर ठीक मिसाइल की तरह जाकर काम करता है। हिट द राइट टारगेट। कैमोमिला कैरिड फास्ट में भी है, परंतु यह पेशेंट जिस तरह कह रहा था और जो बातें कह रहा था उससे मुझे ऐसा लगा कि यह पेशेंट फास्ट से भी फास्ट चाहता है, तुरंत चाहता है। वह चाहता है कि अभी के अभी ठीक हो जाए और इसीलिए अपनी बातों पर प्रेशर देकर मुझसे कह रहा था। कुछ पेशेंट दर्द के कारण भी इस अवस्था में आ जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि सर ऐसा कुछ कीजिए कि सर अभी ठीक हो जाए, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। अपनी बात पर जोर देकर पेशेंट यह सब बातें कहता है कि सर अभी ठीक कर दीजिए तुरंत। यहाँ भी यह दवा बहुत अच्छा काम करती है। इस दवा के कुछ और भी बहुत अच्छे रूब्रिक्स हैं, जैसे इस दवा के अंदर गुस्सा तो भरा ही रहता है और मन के दर्द के कारण, मन का दर्द मतलब उसके अनुसार बीमारी ठीक नहीं हो रही है, जल्दी ठीक नहीं हो रही है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इस मन के दर्द के कारण उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे पेशेंट कहता है कि सर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, ऐसा कुछ कीजिए कि तुरंत ठीक हो जाए, दवा बहुत धीरे धीरे काम कर रही है, फ़र्क नहीं आ रहा है, सर कहाँ ठीक हो रहा है, वगैरह वगैरह। और उसकी मन की इस स्थिति के कारण, इस मेंटल स्टेट के कारण उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसके मन के अनुसार काम नहीं हो रहा है। काम क्यों नहीं हो रहा है उसके मन के अनुसार, इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, रूब्रिक्स के द्वारा समझते हैं। हियर द रूब्रिक इज एंगर पेन एग्रावेट्स। इस पेशेंट की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। यह पेशेंट छोटी तकलीफ़ को भी अच्छे से बर्दाश्त नहीं कर पाता है। द रूब्रिक इज सेंसिटिव टू पेन, और इसलिए यह दवा घर वालों से, डॉक्टर से
बार बार कंप्लेन करते रहती है, कंप्लेनिंग ऑफ डिजीज़। यह दवा कैरिड फास्ट जाती है। इतना ही नहीं, उसे कैरिड कॉन्स्टेंटली भी चाहिए, कैरिड कॉन्स्टेंटली एंड फास्ट। और इन सारी इच्छाओं को पूरा करना किसी के लिए संभव नहीं होता है। और इसलिए कैमोमिला के इस मेंटल स्टेट को प्रेजेंट करने वाले बहुत सारे रूब्रिक्स हैं। जैसे पेशेंट को ऐसा लगता है कि दवा बहुत धीरे धीरे काम कर रही है। द रूब्रिक इज इम्पेशेंस, एवरीथिंग गोज टू स्लोली। किसी भी चीज़ को लेकर इसके मन में धैर्य नहीं रहता है और इसलिए इसके मन में दर्द चालू हो जाता है। दर्द के कारण यह अपना धैर्य खो देता है। द रूब्रिक इज इम्पेशेंस फ्रॉम पेन। कैमोमिला पेशेंट की इच्छाएं बहुत सारी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और उन सारी इच्छाओं को अच्छे से पूरी करना, समय पर पूरी करना बहुत मुश्किल काम होता है। Desires, numerous, various things, refused, throw them away when offered। इसके बहुत करीब एक और रूब्रिक आता है, कैप्रिसियसनेस। अपना काम अच्छे से नहीं हो पाने के कारण, समय पर नहीं हो पाने के कारण वह अपने घर वालों से, डॉक्टर से डिससेटिस्फाइड रहता है। दूसरों के किए हुए काम भी इसे पसंद नहीं आते हैं। डिसकंटेंटेड विथ अदर्स, discontented with everything another person does। अपनी तकलीफ़ के कारण यह इतना ज़्यादा इम्पेशेंस हो जाता है कि वह अपने घर वालों से, डॉक्टर से कहता है कि मुझे अभी के अभी ठीक करो। इम्पेशेंस, क्योर हिम एट वंस, इंसिस्ट द डॉक्टर। इसका मन तब तक शांत नहीं होता है जब तक इसके मन के अनुसार काम न हो। क्वाइटेड कैन नॉट बी only by being carried। Dear doctors, you are welcome to my YouTube channel The Art of Homeopathy, and I am Dr. Mukesh Gangani discussing with you on the topic ringworm, Tinea corporis। The next case of ringworm, male patient, age 30 years approx, suffering from tinea। इस पेशेंट को 1 साल से यह डिजीज़ है और इसने अभी तक कोई दवा नहीं ली थी, केवल कोकोनट ऑयल अप्लाई करके काम चलाया था। जब मैंने पूछा कि आपने कोई भी दवा क्यों नहीं लिया, तो पेशेंट ने कहा कि सर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं थी और मलहम लगा करके काम चल रहा था। पर अभी भाई ने कहा कि उसकी यह बीमारी ठीक है तो मैं भी आ गया और मैंने मलहम वगैरह कभी नहीं लगाया, क्योंकि सर इसमें केमिकल होते हैं, इससे नुकसान होता है। यहाँ पर पेशेंट के मन पर बीमारी का कोई भी ज़्यादा असर नहीं था। एक तो तकलीफ़ उसकी ज़्यादा नहीं थी, दूसरी कोकोनट ऑयल लगा करके काम चल भी रहा था। इसीलिए पेशेंट अपने एक तरह के मूड में था, बीमारी का कोई टेंशन वगैरह उसके मन में ज़्यादा नहीं था। हियर I took 4 rubrics। Number 1, delusion flying, fear of being poisoned, credulous, and last one is light desire for, and the medicine was belladonna। I gave belladonna in 0/10 potency 3 times daily। इस दवा ने बहुत अच्छा काम किया। No change of medicine, नो चेंज ऑफ पोटेंसी। अब हम लोग इन चारों रूब्रिक्स को अच्छे से समझ ले, जिससे हम इसे दूसरे पेशेंट में अप्लाई कर सके, चाहे वह किसी भी डिजीज़ कंडीशन में आया हो। पहले वाले रूब्रिक डिलूजन फ्लाइंग में पेशेंट किसी भी चीज़ से एक तरह का टेम्पोररी प्लेजर महसूस करता है, अपने आप को एक टेम्पोररी आराम देता है। जैसे यह पेशेंट कोकोनट ऑयल लगा करके काम चला रहा था और उससे उसे आराम भी मिल रहा था। बट दिस पेशेंट डज नॉट वांट टू यूज़ एनी टाइप ऑफ ऑइंटमेंट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ बीइंग पॉइजन्ड। उसे लगता है कि ऑइंटमेंट में हार्मफुल केमिकल्स है, इसीलिए
वह उसे नहीं लगाना चाहता है, नुकसान अपने आप को नहीं कराना चाहता है। फियर ऑफ बीइंग पॉइजन्ड। क्रेडुलस मतलब तुरंत किसी की बात पर विश्वास कर लेना, सहज विश्वास कर लेना, सहज विश्वास हो। जैसे इस पेशेंट ने अपने भाई की एक बात पर ही विश्वास कर लिया और मेरे पास आ गया कि उसने मुझे कहा कि मेरा ठीक हो गया है। बेलाडोना में एक बहुत ही अच्छा रूब्रिक है, लाइट डिज़ायर फॉर। लाइट मतलब कुछ जानकारी हासिल करना, कुछ पूछना, लेकिन यह लाइट बेलाडोना में केवल जानकारी हासिल रखने तक ही सीमित नहीं है, यह इससे आगे बढ़कर भी मेटाफोरिकल मीनिंग में अप्लाई होता है। बेलाडोना पेशेंट अपने आप को या अपने मन को भारी नहीं रखना चाहता है, वजनदार नहीं बनाना चाहता है, इसलिए वह अपने मन को लाइट रखना चाहता है, अपने आप को हल्का रखना चाहता है। और यह लाइट उसकी बातों में, उसके बिहेवियर में, उसके फेस में ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल जाती है। जैसे लाइट म्यूजिक, लाइट माइंडेड पर्सन, लाइट एक्सप्रेशन ऑफ द पेशेंट, इन सब में हम डिजायर्ड लाइट अप्लाई कर सकते हैं। यह पेशेंट भी अपने आप को बीमारी के कारण ज़्यादा टेंशन नहीं देता था, ज़्यादा टेंशन नहीं लेता था, और इसलिए यह फ्राइवोलस बना रहता था, और इसलिए उसकी बातों में उसके चेहरे पर एक तरह का हल्कापन दिखाई देता था। नाउ देयर इज ए थर्ड केस ऑफ दिस डिजीज़, मेल पेशेंट एज 50 years approx, doing job in a company, suffering from tinea for last approx 3 years। इस पेशेंट ने बहुत सारी दवाई खाई थी, बहुत सारे ऑइंटमेंट लगाए थे, परंतु रोग क्योर नहीं हो रहा था। शुरुआत में मुझसे भी एक बार मिस फायरिंग हो गई इस पेशेंट में। बीच में उसकी वाइफ अपनी मेडिसिन के लिए आई थी, तो मैंने उसकी वाइफ से इस पेशेंट के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि सर वह जॉब से रोज़ रोज़ फ़ोन करके मुझे परेशान करते रहते हैं, कहते कि खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, दवा से कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, मतलब मेरी दवा से या पहले की किसी दवा से, सब मिला करके कहते थे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, फ़र्क नहीं हो रहा है सर, ये सब कहते कहते मुझे परेशान कर देते हैं। फिर मैंने सोचा कि यह पेशेंट मेरे पास आया था तो इस तरह की बातें नहीं करता था, एक रिस्पेक्ट देकर बात कहता था, और मैंने पूछने पर उसने कहा भी था कि हाँ सर दवा खाऊंगा मैं, ठीक हो जाएगा, आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूँगा। जब मैंने पूछा कि आपने बहुत सारी दवा खाई है, यहाँ भी आपको दवाई खानी पड़ रही है, तो उसने कहा था कि सर क्या करें, दवा तो लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो ये रोग जाएगा नहीं, अब रोग है तो दवा खानी ही पड़ेगी। Here I took the following rubrics: hard for inferiors and kind for superiors, estranged from his family but not with interage, and his family but kind with strangers, and last one rubric is helplessness. These three rubrics indicate lycopodium. The medicine lycopodium was given to this patient, and patient recovered within very short period of time. First lycopodium given was 200 potency, and after some time when the improvement was very slow, then I increased up to 1 m potency. Hard for inferiors and kind for superiors. लाइकोपोडियम अपने से छोटे लोगों को दबाता है, छोटा समझता है, उससे उस तरह का बिहेवियर करता है, जबकि अपने से ऊंचे लोगों के साथ इसका बिहेवियर बदल जाता है। उन लोगों के लिए वह काइंड बन जाता है, सॉफ्ट बन जाता है, उन लोगों से इज्जत से पेश आता है, एक अदब से पेश आता है। ठीक इसी तरह अपने फैमिली वालों से यह एस्ट्रेंज्ड रहता है, विरक्त रहता है, उन लोगों की उपेक्षा करता है, इग्नोर करता है, जबकि स्ट्रेंजर के साथ, बाहरी लोगों के साथ यह काइंड बन जाता है, सॉफ्ट बन जाता है।
जब तक लाइकोपोडियम असहाय नहीं होता है तब तक वह उसका ईगो भी ऊंचा रहता है, अपने आप को सब कुछ समझता है। लेकिन हेल्पलेसनेस की अवस्था में वह दूसरों के आगे झुक जाता है, उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। ओके माय डियर डॉक्टर्स, सी यू अगेन विथ सम न्यू टॉपिक्स।